हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ केराटिन ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, ये ट्रीटमेंट के बारे में मुझे आप सब ने बहुत ज़्यादा पूछा था, तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मेरे बाल थोड़े वेवी और डल हो गए थे, तो केराटिन करने से पहले मैंने अपने बाल कलर करवाए हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये ग्लोबल कलर अप्लाई हो रहा है। ग्लोबल यानी इसमें सारे बाल कलर होते हैं। ग्लोबल के अलावा दूसरा एक ऑप्शन होता है जिसमें सारे बाल नहीं बल्कि कुछ स्ट्रीक्स कलर होते हैं, जिसे हम हाइलाइट्स भी कहते हैं। कलर करवाना ये आपके ऊपर होता है। केराटिन ट्रीटमेंट को विदाउट बालों को कलर किए भी किया जाता है, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। ग्लोबल कलर अप्लाई करते समय कुछ बाल लिए जाते हैं और फिर फॉइल पेपर पे रख के इन्हें कलर अप्लाई किया जाता है। फिर उसी फॉइल पेपर से हर एक स्ट्रीक को कवर किया जाता है। इसे ऐसे ही थोड़ी देर सूखने को रखते हैं। फिर कुछ देर बाद जब सूख जाए तो निकालने से पहले फॉइल पेपर को ज़रा सा निकाल के चेक किया जाता है कि बालों में कलर आया या नहीं। उसके बाद ही सारे फॉइल पेपर्स को एक एक करके निकाला जाता है। केराटिन ट्रीटमेंट से पहले हेयर वॉश किया जाता है। अच्छे से हेयर वॉश करना ज़रूरी होता है। हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू का ही यूज़ किया जाता है। इसमें कंडीशनर नहीं लगता, क्योंकि अब जो केराटिन ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो कंडीशनर का भी काम करेगा। वॉश करने के बाद ड्रायर की सहायता से हेयर को 90% ड्राई किया जाता है और 10% वेट रखा जाता है। फिर केराटिन एप्लीकेशन को प्रिपेयर करके सारे बालों पे लगाया जाता है। केराटिन ट्रीटमेंट को प्रोटीन ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, जो आपके बालों को इंस्टेंट स्मूथ, सॉफ्ट, सिल्की, मैनेजेबल और स्ट्रेट बनाने में मदद करता है। अगर आप सिर्फ केराटिन ट्रीटमेंट करते हो विदाउट अप्लाइंग हेयर कलर तो इसे 2 से 3 घंटे लगते हैं। समर्स में हमारे बाल काफ़ी ड्राई, डल हो जाते हैं, तो ये जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छे से केराटिन एप्लीकेशन लगाने के बाद प्लास्टिक रैप से बालों को रैप किया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि बालों में जो एप्लीकेशन लगाया है वो ड्राई ना हो जाए और बालों में ये केराटिन एप्लीकेशन अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। इसे 30 मिनट तक रखा जाता है। 30 मिनट हो जाने के बाद रैप को ओपन करके बालों को ड्रायर से वापस हल्का हल्का ड्राई किया जाता है। फिर बालों में इस प्रकार सेक्शंस बनाए जाते हैं जिससे आगे की ट्रीटमेंट कर पाना आसान हो। फिर एक एक सेक्शन को लेके डायरेक्ट आयनिंग किया जाता है, यानी हेयर स्ट्रेट किए जाते हैं आयनिंग की रॉड से। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि एप्लीकेशन पूरी तरह से बालों में एब्जॉर्ब हो जाए। सारे बालों को अच्छे से आयन किया जाता है। आयनिंग की प्रॉपर फ्रीक्वेंसी सेट करके ये आयनिंग की जाती है। एप्लीकेशन लगाने के बाद आयनिंग करने वाली ही स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आयनिंग से तो हमारे बाल ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, लेकिन ये जो प्रोटीन ट्रीटमेंट का एप्लीकेशन जो हमने बालों में अप्लाई किया है, इसके कारण हमारे बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते। हमारे बालों की आयनिंग हो जाने के बाद बालों को हमें ऐसा 24 घंटों तक रखना है। विदाउट वॉश किए पानी लगने नहीं देना है। बालों को ऊपर टाई भी नहीं करना है और आपके बाल आपको खुले ही रखने हैं। और फिर 24 घंटों के बाद दूसरे दिन वॉश करने को बुलाया जाता है। दूसरे दिन फिर से हेयर स्ट्रेट किए जाते हैं।
वो इसलिए किया जाता है ताकि सोते समय अगर हमारे बाल वेवी हो जाते हैं तो इसे दोबारा स्ट्रेट करना ज़रूरी होता है। हेयर वॉश से पहले यहाँ पे बालों को हल्का हल्का स्ट्रेट किया जाता है। इसके बाद हमारे बाल शैम्पू और कंडीशनर से अच्छे से वॉश किए जाते हैं और फिर आखिरी बार बालों को ड्राई किया जाता है। तो दोस्तों, ये है मेरे बाल केराटिन ट्रीटमेंट करने के बाद। केराटिन ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे बाल नेचुरली स्ट्रेट लगने लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी दिखते हैं। बालों में जो फ्रिजीनेस होता है वो इस ट्रीटमेंट से चला जाता है। दोस्तों, अगर आप इस केराटिन ट्रीटमेंट को करवाना चाहते हो तो किसी अच्छे सैलून में ही जाके करवाना, क्योंकि मार्केट में काफ़ी फेक प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं केराटिन ट्रीटमेंट को करने के लिए। केराटिन ट्रीटमेंट करने के बाद आपको बालों में केराटिन वाला शैम्पू और कंडीशनर ही यूज़ करना है जिसमें पैराबिन और सल्फेट ना हो। अगर आप बालों की प्रॉपर केयर नहीं करोगे तो ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा और केराटिन ट्रीटमेंट के बाद बालों को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बालों को इस ट्रीटमेंट से ज़रूरी पोषण मिल चुका होता है। तो ध्यान रहे, ऑयल नहीं लगाना है। ऑयल यूज़ करने से केराटिन एप्लीकेशन बालों से निकल जाता है, इसीलिए आपको ऑयल यूज़ नहीं करना है। केराटिन ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट 6 महीनों तक रहता है अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल करोगे तो। केराटिन ट्रीटमेंट की कॉस्ट डिपेंड करती है आपके बालों की लेंथ कितनी है उसके ऊपर, और आप कहाँ से करवाते हो, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, इसके बेसिस पे केराटिन ट्रीटमेंट की कॉस्ट डिपेंड करती है। क्योंकि अलग अलग सैलून्स में अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये है मेरे कुछ लुक्स केराटिन ट्रीटमेंट के बाद, और ये था मेरा आज का केराटिन ट्रीटमेंट के ऊपर का वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।